नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एलएसी पर चीन से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दो टूक चेतावनी भी दी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो जवाब देना भी जानता है। मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इशारों में बताया कि लद्दाख में आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चीन को लेकर क्या कहा, यह तो आपने सुना। वहीं चीन से जारी विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी बड़ा बयान दिया। न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में राम माधव ने कहा कि चीन के साथ एलएसी विवाद युद्ध से नहीं कूटनीति से सुलझाया जाएगा। न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास कार्यक्रम आमने सामने में उन्होंने एलएसी पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। हम चाइना के साथ जो हमारा आज की डेट में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम है उसको हम ये कहें कि वो सब कुछ कूटनीति के कारण ही से ही ठीक होगा। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें भी जैसा मैंने कहा, हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्रिस्टिक कदम उठाकर, मिलिट्रिस्टिक यानी युद्ध नहीं है, मिलिट्री स्तर पर भी हम बातचीत करेंगे और दौत्य स्तरीय यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत करके इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। वो हमारे प्रायोरिटी है। जो घटनाएं घटी है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी प्रयास रहेगा। तो जो घटनाएं घटी हैं उनका दोहराव ना हो, यह हमारी कोशिश होगी। राजनयिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके मसले को सुलझाया जाएगा। सवाल यह है कि चीन के साथ यह संबंध कैसे सुधरेंगे। चीन जो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है, गिदड़ भभकी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वहां मुंहतोड़ जवाब उसको मिला है, लेकिन चीन को सही मायने में क्या जवाब दिया जाएगा जिससे कि वो ज्यादा आंख ना दिखा पाए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए चार खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सुनील शर्मा जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अमित कुमार हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। राम माधव ने कहा कि देखिए, युद्ध नहीं, हम कूटनीतिक स्तर पर संबंधों को सुधारने पर यकीन करते हैं। कैसे समझा जाए इसको? देखिए, हम शांति जो है हमारा गंतव्य है, हम शांति हमारा लक्ष्य है। लेकिन शांति का ये मतलब नहीं कि हम अपनी भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त करें। तो हम अपनी भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और फिर अगर हमको आंखें दिखाता तो उसको आंखें दिखाना भी जानते हैं। और ये जो है 15 और 16 जून की रात में जब आंखें दिखाई गई, हमारे सैनिकों पर जब घात लगाकर हमला किया गया तो उसका जिस तरह से उत्तर दिया गया ये सबके सामने है। तो हम निश्चित तौर पर चीन के साथ या अन्य किसी भी पड़ोसी देश के साथ हम अपने संबंधों को शांतिपूर्ण रखने के पक्षधर हैं। लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता पर प्रहार करता है तो ऐसे किसी भी प्रहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी नीति एकदम पारदर्शी और स्पष्ट है। यानी कि ये माना जाए प्रेम शुक्ला जी कि फिलहाल वहां पर एलएसी पर फिलहाल कोई तनातनी और उस तरह की आपस में मुठभेड़ टाइप स्थिति नहीं होगी। अब जो भी होगा राजनयिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत होगी। लेकिन देखिए, हम अपने स्तर पर तो कभी भी भारत कभी भी पिछले 70-72 वर्षों में भारत कभी आक्रांता राष्ट्र नहीं रहा। भारत ने कभी विस्तारवादी नहीं हो। भारत ने कभी किसी पड़ोसी देश की सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश की हो।
ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ हमला करेगा तो ये 1962 नहीं है कि आप चले आएंगे 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि दबाकर चले जाएंगे। और 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये संकल्प कि हम अक्साई चीन ले लेंगे, जो अनुराधा प्रसाद जी के साक्षात्कार में भी जो मुद्दा उठाया गया, तो वो हमारा आज भी संकल्प है। हम अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, अक्साई चीन हम लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच में सहज स्थिति बनी रहे, शांति बनी रही है हमारी प्राथमिकता। आलोक शर्मा जी, जो बात यहाँ पर हो रही है कूटनीतिक स्तर पर मसले को सुलझाने की, आपको लगता है कि चीन के डीएनए में जो कुछ भी है वो इससे मानेगा और इस वक्त जो तनातनी है वो कूटनीतिक स्तर पर बहुत जल्द सुलझ जाएगी, मामला ठंडा पड़ जाएगा? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये डीएनए केवल पाकिस्तान का था कि रोज हिंदुस्तान के बॉर्डर पर डिस्प्यूट करना, क्रिएट करना, हमारे शहीदों के साथ झड़प करना, लड़ाई करना। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये डीएनए तमाम पड़ोसी देशों का हो गया है जो चीन का है। नेपाल भी, भूटान भी, श्रीलंका भी, सब लोग वैसे ही कर दिए मोदी साहब ने जैसा पाकिस्तान था। इनकी बिल्कुल पूरी तरह से जो नीति है वो स्पष्ट है पूरी तरह से। मोदी जी की, प्रेम शुक्ला जी का धन्यवाद करूंगा मैं कि सरेंडर कर दो और कहो देश को कि हमारी तो 1 इंच जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, वहां पर तमाम आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स चिल्ला के कह रहे हैं, वहां के लोकल किसान कह रहे हैं, वहां के नागरिक कह रहे हैं, सभासद कह रहे हैं जो बीजेपी के जीते हुए हैं, मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि चाइना जो है वो बहुत अंदर तक घुस आया है और उसने फिंगर 4 पर अपना पूरी तरह से हेलीपैड और तमाम चीजें बना दी हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को नीचे रेत में दबाकर ये सोच रही है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी आज 33 मिनट मन की बात करते हैं, लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम भी ले सकें अपने 33 मिनट के संबोधन में, वो क्या चीन से लड़ेगा? 3D, 5P, 4PS, पता नहीं कौन कौन से अनुप्रास अलंकार लगा के 2 गज की दूरी, वोकल लोकल, ये मोदी जी ड्रामेबाजी और ये सब आलोक जी, देखिए, राम माधव ने कहा कि कांग्रेस अपने समय को भूल गई क्या? भूदान कार्यक्रम चलाती थी, मतलब कि जमीन जो है, भूमि, वो चीन को दान में देती, आइए और लेते जाइए। ये जो भाषा भी बीजेपी उपयोग करती है कि दान में दे दी, ये जो 62 में जितने हमारे जवान शहीद हुए और हमने लड़ाई लड़ी, उनका सबका अपमान करती है। बीजेपी केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। क्या जो शहादत हुई वो दान में हो गई थी क्या? बीजेपी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए? बीजेपी 67 की बात नहीं करती है कि कई सौ चीनी के सैनिक जो थे उनको मारकर हमारी फौजों ने भगा दिया, उसकी बात नहीं करते हैं। मोदी जी, अब राष्ट्र की रक्षा की बात कीजिए। मन की, इधर की, उधर की बात बहुत हो गई, सुरक्षा की बात कीजिए। आप केवल ये बता दीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो चाइना से बातचीत के लिए वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ बोल रहा है। 2 जून की भाषा कुछ और है, 17 की कुछ और है, 20 की कुछ और है, 25 की कुछ और है। मुझे लगता है कि जिस तरह से चाइना में हमारे एम्बेसडर साहब ने क्लियरली कहा है कि चाइना LAC से हट जाएगा, तो मुझे लगता है उसके बाद भी अगर किसी के आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है तो हम मैं कर्नल सुनील शर्मा जी का रुख करूंगा। सुनील शर्मा जी, एक मिनट, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। जल्दी से खत्म कीजिए। हम केवल ये कहना चाहते हैं मोदी जी, अगर फ्रांस में अर्थक्वेक आता है तो आप 2 मिनट में ट्वीट कर देते हैं। हमारे जवान 20 शहीद हुए, आपको 2 दिन लग गए ट्वीट करने में भी। देश का प्रधानमंत्री जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, वो चाइना से आंख लाल करेगा। ये केवल कांग्रेस से आंख लाल करके जो इनसे सवाल करे उनसे आंख लाल कर सकते हैं। सुनील शर्मा जी को शामिल करना चाहूंगा। कर्नल सुनील शर्मा जी, जब खबर आई कि भाई बातचीत के स्तर से ये मसला अब लग रहा है कि सुलझेगा, धीरे धीरे 2 किलोमीटर पीछे चीन की फौज भी जा रही है, हमारी फौज भी जा रही है, उसके बाद खबर ये आई कि अब देखिए फिंगर 4 पर वो वहां पर अपनी कार्रवाई जारी रख रहा है, सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, फिर वहां पर अन्य चीजों में भी वो इजाफा कर रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? ये जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, हमें खासकर जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, जिससे कि जहां पर ज्यादा तनातनी है, ये गलवान वैली और ये जो 14 पॉइंट पेट्रोल पॉइंट 14 का हिस्सा जो है, यहां पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करेगा उसके लिए ये सबसे आसान रास्ता यही है। और यहीं से वो श्योक और जो दौलत बेग ओल्डी का रोड जा रहा है,
उसको यहां से बड़ा आसानी से वो डोमिनेट कर सकता है अगर वो यहां आता है। तो हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें अपने आप को यहां हम मजबूत हैं और मजबूत करके इस इलाके को डोमिनेट करना है, ताकि वो इस इलाके में कुछ और अपना वर्चस्व ना बढ़ा सके। क्योंकि अगर ये गलवान वैली और ये जो पेंगोंग त्सो लेक है, ये सारे बड़े एक ऐसे मसले हैं जहां पर हमारे सरकार को और सेना को बड़े एहतियात से काम करना होगा। और मैं खासकर ये कहूंगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपनी किसी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट से बचना चाहिए जिससे कि अगर कहीं कोई राजनीतिक तौर पे कुछ मसले हल हो रहे हैं, उसको हल ना करके हम उन चीजों को और एस्केलेट करें। और जो एलएसी पे जो ठीक है सुन रहे हैं कि चीन के साथ संबंध कैसे सुधरेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी ने जो बात कही कि 1962 के लिए जो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीजेपी, प्रेजेंट में तो बीजेपी की सरकार है, तो सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा। निश्चित अच्छा सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये 12वां वर्ष शासनकाल का, आदरणीय अटल जी का 6 वर्ष, आदरणीय मोदी जी का 6 वर्ष, 12वां वर्ष है जी। इन 12 वर्षों में आदरणीय आलोक जी बता दें कितनी भूमि जो है पड़ोसी देशों ने कब्जा कर ली। पंडित नेहरू के 1950 से 1962 के कार्यकाल में 12 वर्षों में 74,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गई थी। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा? आप जब हम पर आरोप लगाएंगे 1 इंच भूमि हम नहीं कब्जा करने के देंगे, हम जब कहते हैं हमारी सेना वहां डटी हुई है, हम उसे राजनीतिक और जो है वो सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, तो आप कृपा करके बताइए ना कि आपने 12 वर्षों में 74,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवाई, ये सबके सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में कितनी भूमि गई, आप बता दीजिए। ये सैटेलाइट इमेज को लेकर के जो बवाल चल रहा है, जो लगातार सोशल साइट्स पर, और उसमें कि देखिए चीन अभी भी है उस इलाके में कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। सरकार ने एक बार भी गोलमोल जवाब नहीं दिया। सरकार ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया, पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे, जहां पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जहां हम पेट्रोलिंग करते तो उन पर बाधा उन्होंने खड़ी की। हमारे लोगों ने जो हमको पीछे ढकलने की कोशिश की, सरकार ने कभी भी किसी प्रकार का नहीं। लेकिन ये बता दें कि 74,000 वर्ग किलोमीटर का अपराध स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, जिस बात को शरद पवार जी ने, जो उनके पार्टनर है, उन्होंने भी कहा और मिलिंद देवड़ा ने भी आज ट्वीट करके लगभग यही बातें की है। कृपा करके बताइए ना कि हमारे शासनकाल में कितना किलोमीटर गया? आपके शासनकाल का 74,000 समय की कमी है। तो चीन के साथ संबंधों को लेकर चर्चा हो रही है। आलोक शर्मा जी, जो बात सुनील शर्मा जी ने कहा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को सोच समझ करके बयान देना चाहिए, आप ही के पार्टी के नेता मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय आवाज जब एक होनी चाहिए तो राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसा लग रहा है कि देश तो एक है चीन के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने किस मकसद से कहा, मैं उसको उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पूरा देश जानता है क्यों उन्होंने कहा है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि जो अभी प्रेम शुक्ला जी भी कहा, 62, 65, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। मेरे पास भी कारगिल, कंधार, ताबूत घोटाला, पता नहीं कितनी चीजें कहने को आए। आज वो विषय नहीं है। कल तक बीजेपी के लोग सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वो राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपया ले लिया, 1 करोड़ रुपया ले लिया। आज जब पीएम केयर्स फंड में 10,000 करोड़ का चिट्ठा आ गया तो आज इनकी सबकी बोलती बंद है। आज वो भी विषय नहीं है, हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। देश आज 3-4 सवाल जानना चाहता है। बिल्कुल संक्षेप में आलोक जी, समय कम है मेरे पास। रक्षा मंत्री ने झूठ बोला है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने झूठ बोला है, क्योंकि तीनों के अलग अलग बयान हैं। कर्नल साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आज कोई भी बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे चीन फायदा उठाए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि हमारी 1 इंच भूमि पर ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो स्वाभाविक है चीन के हौसले बुलंद होंगे। हमारा पहला सवाल है कि क्या गलवान वैली हमारी है? समय कम है सर, समय कम है, इसलिए मजबूरन मुझे चर्चा को यहीं पर रोकनी पड़ेगी। हमारे साथ आप शामिल हुए, आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला, शुक्रिया। आप हमारे साथ कर्नल सुनील शर्मा भी थे। सर, मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया, समय की कमी के होने की वजह से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।